पानी चले। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। देख पा रहे हैं हमारे साथ इस बार किसान बरसाता हुआ किसान चुनाव चिन्ह मिला है और लगातार जनता की सेवा करते रहे हैं। सरपंच पद के उम्मीदवार है योगेंद्र जी, जानने की कोशिश करते हैं चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है, चुनाव लड़के क्या करना चाहते हो? चुनाव लड़के जो है गांव का विकास करना चाहेंगे। जो जहाँ जहाँ भी जिन मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है उनके लिए पूरा करने की कोशिश करेंगे। स्टेडियम है, डिलीवरी हट है, नालियाँ हैं, कूड़े के ढेर हैं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो है ना गाँवों में जो बनी रहती हैं, उन सब का और आपसी भाईचारे का और प्रेम भाव का जो अपना करेंगे सबके लिए। समाज की जो मूलभूत सुविधा होती है, स्वास्थ्य और शिक्षा होती है, कैसा चल रहा है आपके गाँव में? स्वास्थ्य में है, सरकार ने ऐसी बात नहीं है सुविधाएं नहीं है। आयुर्वेदिक भी हमारे यहाँ बहुत पुरानी वैसी भी है जो बच्चों के लिए टीकाकरण का वैसे काम करते रहते हैं, लेकिन वो डिलीवरी हट के नाम से बिल्डिंग बनी थी और उसके लिए जो है ना यहाँ एक जो होना चाहिए डिलीवरी के लिए, तो उनके लिए जो डॉक्टर साहब की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है रहने ठहरने के लिए, क्योंकि आजकल 1 से 2 डिलीवरी, गांव भी काफ़ी बड़ा है, 4-5 गांव साथ में लगते हैं। मैंने देखा है दयालपुर में हमारे यहाँ सुविधा है, छांसे में है, तो उसमें क्या है 3 ही बेड हैं। हालांकि दयालपुर में जो है ना सुनने में आ रहा बेड बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन अभी 3 ही बेड हैं, वो भी रेफ़र कर देते हैं। प्राइवेट में जाना पड़ता है जहाँ खर्चा भी ज़्यादा आता है और फिर रात बिरात को जो है ना दिक्कत आती है। और नज़दीक और हो जाए 3-4 बेड का तो सुविधा हो जाएगी। जो एम्बुलेंस देना चाहोगे? हाँ, इसके अलावा जैसे कि नालियों की साफ़ सफाई, झोरों की साफ़ सफाई, निकासी पानियों की कैसी रहती है यहाँ पे? अब यहाँ अभी ऐसा कोई, हमारे यहाँ 3 झोड़ हैं बड़ी, जिनमें एक झोड़ तो ठीक है, पिछले सरपंच साहब ने उसका थोड़ा किया है नवीनीकरण, और एक झोड़ हमारी बहुत बड़ी है, ये गणेशानंद कुटी के सामने गांव की आबादी के अंदर आ चुकी है। इसका नवीकरण चल रहा है सरकार की तरफ से, कार्य प्रगति पर है और बड़ी खुशी की बात है। इससे बड़े परेशान थे लोग। और एक वाल्मीकि समाज की जोड़ है वो अभी बिल्कुल दयनीय स्थिति में है। उसका जो है ना बरसात के मौसम में जो जल भराव है वो उनके घरों में घुस जाता है, 3-3, 4-4 फुट पानी उनके घरों में चला जाता है, उनकी दीवारें गिरा हुआ सारी। उसके लिए ज़रूर मैं हाँ बिल्कुल, उनके लिए ज़रूर कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि भाई उनको जो है उनकी परेशानी ना हो। खंभों पे लाइट वगैरह नहीं है, रात को परेशानी होती होगी, जगह जगह कूड़ा कचरा फैला रहता है, डस्टबिन भी नहीं है। हाँ जी, ये बहुत बड़ी समस्या है। स्टार्टिंग में लगी थी लाइटें, लेकिन रिपेयरिंग ना हो पाई। अब तो ज़्यादातर अंधेरा ही रहता है, क्योंकि 2 साल तो देखो सरपंचों को भी उनसे बस्ता छिने हुए हो चुके हैं। और लाइटों की सुविधा ये होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरों की भी हमारी सोच है, ताकि कोई ऐसी वैसी वारदात ना हो और प्रशासन को भी इस चीज़ में मदद मिले। कोई घटना घटे तो उससे मदद मिलती है। बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, स्टेडियम वगैरह होना चाहिए ताकि खेल कूद करके वो आगे जाए और भर्ती की तैयारी करे, चाहे कबड्डी हो, कुश्ती वगैरह हो, जिम की प्रॉपर सुविधा हो, लाइब्रेरी हो वहाँ पे। स्टेडियम हमारे यहाँ है। हमारे भाई भूपेंद्र एथलीट हैं जो, वो 2 बार के जो है ना सिल्वर मेडल से एशियाड सम्मानित हैं। राष्ट्रपति जी से जो है ना भीम अवार्ड से सम्मानित हैं वो। उनका काफ़ी, उनकी ही वजह से हमारे गांव का नाम आदर्श गांव पड़ा और स्टेडियम भी उन्हीं की वजह से मिला है। और स्टेडियम में हमारे यहाँ आसपास के शायद शहर में भी इतनी सुविधा ना हो जितना मेंटेन हमारे यहाँ गांव वालों ने किया हुआ है। आसपास के बच्चे हमारे यहीं, आप कभी शाम को जाके देखोगे ना, सब है ना? हाँ, ग्राउंड है, फुटबॉल टूर्नामेंट होता है नेशनल स्तर का यहाँ पे, बहुत अच्छी सुविधा है। पर उसमें अभी थोड़ी जैसे कमरों की व्यवस्था, टीमों के रहने ठहरने की, छोटी बच्चियाँ हैं, लेडीज भी हैं जी, बड़ी बच्चियाँ भी आती हैं रेसिंग के लिए। हाँ, तो उनके लिए चेंजिंग रूम, उनके टॉयलेट वगैरह के लिए ये व्यवस्थाएं अभी अधूरी हैं। इन सब का, पीने के पानी की, इन सब चीज़ों को देखते हुए अभी सुविधाएं हैं। लाइट लग चुकी हैं, 2 लाइटें अभी माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने हमारे लगवा दी हैं स्टेडियम। तो देख पा रहे योगेंद्र जी का साफ साफ कहना है, जनता अगर मौका देती है तो गांव में लाइटें, खंबे पे लाइटें और डस्टबिन वगैरह, स्टेडियम की सुविधा, झोड़ की सफाई, जितने भी विकास के काम हो सकते करवाए जाएंगे। हरियाणा से रंजन की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।